श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली। अध्याय धनी तीर्थराम को प्रेम दान और वैश्याओं का उद्धार। आगे। इस उत्तर को पाकर तीर्थराम को संतुष्ट हो जाना चाहिए था और महाप्रभु को छोड़कर वैश्याओं के साथ अन्यत्र चले जाना चाहिए था, किंतु उसका तो प्रभु के द्वारा उद्धार होना था। उसके मन में ईर्ष्या का अंकुर उत्पन्न हुआ। वह सोचने लगा, यह भी कोई अजीब आदमी है। विधाता ने इसे इतना सौंदर्य दिया है, चढ़ती जवानी है, किसी उच्च कुल का प्रतीत होता है, फिर भी ऐसी वैराग की बातें कर रहा हूँ। मालूम होता है इसे सत्यबाई और लक्ष्मीबाई के समान रूप लावण युक्त कोई ललना नहीं मिली है। यदि एक बार भी इसने ऐसे ही अनुपम सुंदरी के दर्शन किए होते तो यह सन्यास और वैराग्य सभी को भूल जाता। इन बातों को सोचते सोचते वह अपनी दोनों संगनियों से बोला, मालूम होता है इसने अभी संसार का सुख नहीं भोगा है, तभी यह ऐसी बढ़ चढ़कर बातें करता है। एक साथ ही दोनों जल्दी से बोल उठी, अजी चलो भी किसी की बातें करने लगे। ये सब कामदेव के दंडित व्यक्ति हैं। जहाँ इन्होंने ललनाओं के रूप की निंदा की, वहीं कामदेव ने खप्पर हाथ में देकर इन्हें द्वार द्वार का भिखारी बना दिया। तीर्थराम ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं, इसके चेहरे में आकर्षण है, कोई वैराग्यवान साधु मालूम पड़ता है। इस पर उसकी बात का प्रतिवाद करती हुई लक्ष्मीबाई बोली, हाँ बिना मिले के तो सभी त्यागी वैरागी हैं। खाने को ना मिला तो कह दिया एकादशी व्रत है। नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई होई सन्यासी। मुझ जैसी कोई इनके पल्ले पड़ जाए तो हम देखें कि कैसे त्यागी बने रहते हैं। तीर्थराम ने उन दोनों को उत्तेजना देते हुए कहा, अच्छा देखें तुम्हारी बात, यदि इसे अपने चंगुल में फंसा लो तो जो चाहो वह इनाम तुम्हें दें। उन दोनों को अपने रूप लावण का गर्व था। वे मत सिंगनी की भांति महाप्रभु की ओर चली। तीर्थराम पास ही छिपकर उनकी सब बातों को देखता रहा। महाप्रभु एक करवट से लेटे हुए श्री कृष्ण कीर्तन कर रहे थे। गोविंद और कृष्णदास कुछ दूरी पर थे। वे वैश्याएं वहां जाकर बैठ गईं और अपने हाव भाव कटाक्षों से प्रभु की अनन्यता को भंग करने की चेष्टा करने लगी, किंतु प्रभु को पता भी नहीं कि कौन आया। वे अपने नशे में चूर थे। उन्हें दीन दुनिया किसी का भी होश नहीं था। उन्हें वहां बैठे जब बहुत देर हो गई, तब लक्ष्मीबाई ने संपूर्ण साहस इकट्ठा करके कहा, साधु बाबा मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पतित पावन प्रभु तो इसके लिए तैयार ही बैठे थे। वे जल्दी से उठ बैठे और उन पर करुणा भरी विकार नाशिनी दृष्टि डालकर बड़े ही मधुर स्वर से प्रेम के साथ बोले, माता जी इस दीनहीन संतान के लिए क्या आज्ञा है, मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं। उनकी दृष्टि में और उनके इन शब्दों में पता नहीं क्या जादू था। वे दोनों अवाक रह गईं। काटो तो बदन में लोहू नहीं। उनकी वाणी बंद हो गई, धैर्य छूट गया और पश्चाताप की अग्नि ने उनके हृदय में एक प्रकार की ज्वाला पैदा कर दी। वे आत्मग्लानि से अभिभूत होकर जल्दी से वहां से उठ खड़ी हुई। तीर्थराम इन बातों को सुन रहा था। प्रभु के संकीर्तन के श्रवण मात्र से ही उसका धैर्य टूट गया था। अब रहा सहा धैर्य इस असंभव घटना ने तोड़ दिया। परम सुंदरी दो युवती एकांत में जिसके प्रेमालाप करने की प्रार्थना करे और वह उन्हें माता कहकर संबोधन करे, यह कोई मनुष्य नहीं ईश्वर है। यह संसारी प्राणी का काम नहीं, ये तो देवताओं के भी देवताओं का काम है। यह सोचते सोचते वह महाप्रभु के चरणों में जाकर गिर पड़ा और बड़े ही जोर से चित्कार मारकर कहने लगा, हाँ प्रभु मुझ पापी का उद्धार करो, प्रभु मुझे अपने चरणों में शरण दो। महाप्रभु ने उसे उठाकर छाती से लगाया और प्रेम में विहल होकर जोर जोर से नृत्य करते हुए संकीर्तन करने लगे।
वे अविरल भाव से प्रेमाश्रु विमोचन करते हुए नृत्य करने लगे। भावावेश में उनके शरीर का वस्त्र जमीन पर गिर पड़ा। इससे उनके दीप्त पावन श्रीअंगों से तेज की किरणें फूट फूट कर उस नीरव स्थान को आलोकित करने लगीं। वे वेश्याएं भी इस अद्भुत चमत्कार को देखकर भावावेश में अपने को भूल गईं और भगवान के नाम का कीर्तन करती हुई नृत्य करने लगीं। तीर्थराम ने प्रभु के श्री चरणों को जोर से पकड़ लिया और बार बार चिल्ला चिल्ला कर वह कहने लगा, प्रभु, मुझ पापी का भी किसी प्रकार उद्धार हो सकेगा। दयामय, मेरे पापों का प्रायश्चित किसी तरह हो सकता है क्या? पतित पावन प्रभु ने उसे उठाकर अपने गले से लगाया और कहा, तीर्थराम, तुम पापी नहीं पुण्यात्मा हो। तुम्हारे श्रीअंग के स्पर्श से मैं पावन हुआ। तुम भाग्यवान हो, प्रभु के कृपा पात्र हो। अपने मन से ग्लानि निकाल दो। करुणामय श्री हरि सबका भला करते हैं। जो उनकी शरण में पहुंच जाता है उसके पाप रहते ही नहीं। रुई के ढेरे में जैसे अग्नि पड़ने से भस्म हो जाती है, उसी प्रकार वे भस्म हो जाते हैं। महाप्रभु के इन आदेशमय वाक्यों को सुनकर तीर्थराम को कुछ धैर्य हुआ। उसने अपने को महाप्रभु के श्री चरणों में सर्वतोभावेन समर्पित कर दिया। महाप्रभु ने उसे हरि नाम मंत्र का उपदेश दिया और वह भी तिलक कंठी धारण करके शुद्ध वैष्णव बन गया। दोनों वैश्याओं ने भी अपने पापों का प्रायश्चित किया और वे निरंतर हरि नाम स्मरण करने लगीं। तीर्थराम की स्त्री का नाम कमल कुमारी देवी था। अपने पति की ऐसी दशा देखकर उसे परमानंद हुआ। वह सती साध्वी पतिव्रता पत्नी अपने पति चरणों का अनुगमन करने वाली थी। तो उसने अत्यंत ही दीन भाव से प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और गदगद कंठ से प्रार्थना की, प्रभु, इस पापिनी का भी उद्धार कीजिए। मुझे भी अपने चरणों की शरण प्रदान कीजिए, जिससे संसार सागर से मैं भी पति के चरणों का अनुगमन कर सकूं। महाप्रभु की आज्ञा से तीर्थराम ने अपनी पत्नी को हरि नाम मंत्र का उपदेश दिया। वह भी अपना सारा धन कंगालों को बांटकर तीर्थराम के साथ हरि नाम संकीर्तन करने लगी। महाप्रभु 7 दिन तक बटेश्वर में ठहरे। वहां रहकर वे धनी राम को उपदेश देते थे। प्रभु ने उससे कहा, बहुत ग्रंथों के माया जाल में मत पड़ना। भगवान केवल विश्वास से ही प्राप्त हो सकते हैं। संपूर्ण जगत के वैभव को तृण समान समझना और निरंतर भगवान नाम संकीर्तन में लगे रहना, यही वेद शास्त्रों का सार है। इस प्रकार तीर्थराम और उन 2 सुंदरी वैश्याओं को प्रेम दान करके महाप्रभु श्रीरंगम चले गए थे और श्रीरंगम में ही चतुर्मास किया। जब वर्षा समाप्त हो गई तब प्रभु ने श्रीरंगम से आगे चलने का विचार किया। ओम शांति शांति शांति।